एक मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सरतन से जुदा भी हो मगर मौत ना आए। सोचो में सब्र और रज़ा के जो माफ़ी, एक नाम हुसैन इब्ने अली जहन में बना आए। हा या बनई हा, दो बेटे। चादर में कौन है? रसूल खुदा। और कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा। और कौन है? मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब मैं मौजूद हूँ अलैहिस्सलाम। और सजादिया कौन है? इमाम बारगाह में और इनका चैनल भी है। यहाँ का विज़िट करके आप लाइव स्ट्रीमिंग खिताब सुन सकते हैं अशूरा तक। और अब हम यहाँ से दाखिल हो गए। यहाँ पर हो रही है मजलिस। इधर जो है ये जेंट्स की हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लेडीज़ की होती है मजलिस। तो वो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं आपको बाहर से सब दिखा देती हूँ। ये अलम लगा हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी सही तरह? अच्छा, थैंक यू। उन्होंने मुझे यहाँ पर अंदर का भी विज़िट कराया और सब बताया। ये किसकी है कबर? हज़रत बेगम की यही सैयदा आबदा बेगम, जिनका ये इमाम बारगाह था। अच्छा, ये उनकी का। थोड़ा सा बता दें मुझे इसके बारे में ना, कि ये कब बना था इमाम बारगाह? इमाम बारगाह तो ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। ये सैयदा हज़रत बेगम जो हैं वो इसकी बानी है, जिन्होंने ये बनाया है। और क्या नाम है, ऐनी बाजी जो है वो इसको, ऐनी जाफरी जो है अब इसको वो देख रही हैं, उनकी बेटी। अच्छा, यहाँ पर कितने बजे तक होती है? ऐनी बाजी जो है वो तो खैर सुबह मजलिस में आती हैं, 1 बजे मजलिस स्टार्ट होती है और तकरीबन 2:30-3 बजे ख़त्म होती है। रोज़ाना डेली 10 मुहर्रम तक यही है। अच्छा, यहाँ पर लेडीज़ की होती है मजलिस। ये मुझे दिखा रहे हैं सारी जगह। आप यहाँ के कौन हैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो अभी लेडीज़ की नहीं हो रही? अच्छा, मॉर्निंग में होती है लेडीज़ की और इवनिंग में जो है वो जेंट्स की होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंबर बना हुआ है। ये देखें यहाँ पर होती है। आप थोड़ा सा बताते भी जाए ना। ये माइक ले लीजिएगा प्लीज़। बीबी का यहाँ ताबूत रखा हुआ है। उन्होंने पूरी इमाम बारगाह की मुझे ज़ियारत भी करवाई और ये सारी चीज़ें दिखाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन का। ये बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत है। बारगाह का नाम जन्नतुल बक़ी है। यहाँ पे सुबह तकरीबन ज़ोहर के टाइम 1 बजे यहाँ मजलिस स्टार्ट होती है और 3 बजे तक ख़त्म होती है। आज शहज़ादे कासिम की मेहंदी का था, तो यहाँ आज उनके हवाले से मजलिस हुई थी। ये ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं, जो कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकती, वो बैठ के पढ़ती हैं। ये मिंबर है, ये पूरा इसमें शीशे का काम हुआ है बारगाह के अंदर। ये सारे 14 मासूमीन के नाम हैं। शोहदाए करबला के नाम है इसमें। 72 जो शोहदाए करबला हैं, 72 उनके नाम हैं। और समझ लें 1 लाख कमो पेश नबी पैगंबर गुज़रे, उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। उनकी वाइफ यानी कि अज़वाजों के नाम लिखे हुए हैं सारे। यौम आशूरा के दिनों में मजलिस के अंदर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे मिल गया मौका और मैंने आपके लिए बना ली। दिन में ज़ाहिर बात है यहाँ मजलिस होती है और ख़वातीन पर्दे का एहतमाम होता है, इसलिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अब मैं आपको दूसरी साइड पे जहाँ जेंट्स की हो रही है मजलिस, वहाँ लेके चलती हूँ। क्या आपकी जुबान भी है? जुबान भी है। इससे करने क्या इससे चखता हूँ? क्या नमकीन है? अरे क्या चखेंगे मौलवी साहब, सिवाय हलवे की हलवान पड़े मोहम्मद। सर मेंबर पे डॉक्टर तकी साहब जो थे वो कर रहे थे मजलिस, और ये 10 मुहर्रम तक यही करेंगे। सर ये इमाम बारगाह की एक शॉप थी जिसमें कड़े और मुख्तलिफ लॉकेट नाम लिखे हुए मिल रहे थे। ये कितने के दे रहे हैं भाई? फैसला करता है जब कोई रिपोर्ट जिसके पास पहुंचती है। देखा था दोस्त के दुश्मन, शनासा के घर शनासा। तो मैं आपको एक बार फिर लोकेशन भी दिखा दूँ और डॉक्टर तकी का खिताब भी सुना दिया। आप इनकी लाइव स्ट्रीमिंग पे यूट्यूब पे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ज़ियाउद्दीन जो है मेन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है और सामने फतेह बाग भी है। बस यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। और ये सबील थी जिस पे शरबत मिल रहा था, और इसके साथ ही और भी एक सबील लगी हुई थी। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं कि ये जो इतना सारा दूध निकल रहा है रिक्शा से, इसका क्या करेंगे। और जी ये यहाँ पे ना सबील लगी हुई है, दूध का शरबत बन रहा है।
अच्छा ये बताएंगे यहाँ पर हलीम बन रहा है या दूध का शरबत? ये कॉफ़ी बन और ये 10 मुहर्रम तक कॉफ़ी, मतलब ये जो आए हुए हैं सुनने इनको बांटेंगे और ये 10 मुहर्रम तक इसी तरह चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये ना सब्जी लगी हुई है और यहाँ पर ये कॉफ़ी कह रहे हैं बना रहे हैं, कॉफ़ी बन रही है और जो सुनने आए हुए हैं वो ये कॉफ़ी पियेंगे। ये देखें यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो रही है। आप रोज़ाना इसी तरह बनाते हैं? जितने भी मजलिस सुनने आते हैं हजरात वो कह रहे हैं हम रोज़ाना इसी तरह, मतलब दूसरी दूसरी डिफरेंट चीज़ें होती हैं रोज़ाना? अच्छा, तो 10 मुहर्रम के लिए भी कुछ आपने रखा होगा? इंशाल्लाह वो भी हम अब क्या मनाएंगे बनाएंगे, इंशाल्लाह। हलीम वगैरह? नहीं हलीम नहीं, हमारी बिरयानी होती है। अच्छा, ठीक ठीक। तो मैंने सोचा एक और इमाम बारगाह का विज़िट कर लें। आगे आने वाले दिनों में तो यहाँ की रोड बंद हो जाती है। आप देख सकते होंगे गाड़ियाँ यहीं से शुरू हो गई। ये कौन सी जगह है? ये 5 स्टार की मशहूर इमाम बारगाह है और यहाँ दूर दूर से लोग आके अपनी गाड़ियों ही में सुनते हैं, क्योंकि यहाँ जगह होती ही नहीं है और 9-10 को तो ये रास्ता भी बंद होता है। आवाज़ आपको आ रही होगी, दूर तक रोड पर ही माइक स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलें मैं आपको बाहर से ही इसका दिखा देती हूँ व्यू। अपनी बेवा भावज को और अपने यतीम भतीजे को कभी कोई मुश्किल आने नहीं दी। पहले तो मुझे निकाले कर दिया है, लेकिन तुम्हें कर रहा हूँ यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और रेंजर्स यहाँ पर बिला ज़रूरत खड़ा होने को मना कर रहे थे। आगे आप देख सकते हैं रोड बंद करके लेडीज़ भी बैठी थी और अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे जो खिताब कर रहे हैं। असल में तो वो अंदर इमाम बारगाह में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इतना रश है कि फुल हो चुका है, इसीलिए लोग बाहर बैठ के सुन रहे हैं। मुझसे कहा था जब मुश्किल वक्त आए तो इस खत को पढ़ लेना। तो जब उस खत को संदूक से निकाला और उसे देखा तो वो खत हुसैन मौला के नाम कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे प्यारे नबी के नवासों और उनकी फैमिली के साथ करबला में जो भी हुआ वो बताने के लिए बहुत मुश्किल है और दिल चाहिए सुनने के लिए भी, लेकिन उससे हमें लेसन यही मिलता है कि उन्होंने अपने नाना के दीन के परचम को बुलंद रखने के लिए एक अजीम कुर्बानी दी और हमें भी चाहिए इसको फॉलो करें।